कहानी की शुरुआत होती है और सैली डियाबोलो को बताती है कि उसने पता लगा लिया कि कैसे कॉलर को यह निकाल सकते हैं। सैली ने बताती है एक स्लेव कारवान के ग्रुप कल ही यहाँ पे आया है जिन्होंने सेंट्रल प्लाजा में अपने मार्केट को सेट कर रखा है और इनका जो मैजिक का फंडामेंटल है वो भी एकदम सेम है। तो शायद अगर ये लोग वहां जाए तो इन्हें कुछ पता चल जाए कि इन कॉलर्स को कैसे निकालते हैं। उतने में एलिसिया डियाबोलो को कहती है कि किंगडम ऑफ ग्रीनवुड को इन्हें पहले रोकना चाहिए, ये सब वो बाद में भी कर सकते हैं। पर डियाबोलो कहता है ये उसने बिल्कुल सही कहा, पर ग्रीनवुड किंगडम की जो प्रॉब्लम है वो डियाबोलो काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है, तो उसमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही स्लेव कॉलर्स की, तो ये लोग कल ही मार्केट में जाएंगे जहाँ इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये चारों फिर स्लेव के कारवान के यहाँ आ जाते हैं जहाँ डियाबोलो पहली बार स्लेव के कारवान को देख रहा होता है। आज से पहले डियाबोलो ने स्लेव की मार्केट को सिर्फ मांगा या फिर आरपीजी गेम्स में देखा होता है, तो इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता ये स्लेव्स को देख के कैसा रिएक्ट करेगा। जिसके बाद ये अपनी दिमाग में स्लेव की एक अलग इमेज बनाने लग जाता है और साथ ही साथ ये सोचता है इसे सावधान रहना पड़ेगा। फिर जब ये स्लेव के कारवान के अंदर एंटर करते हैं और सामने का दृश्य देख के डियाबोलो के सारे ख्वाब टूट जाते हैं और वो सोचता है जैसा उसने सोचा था वैसा ही बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर में यहाँ के ओनर इनका वेलकम करते हुए अपना नाम बताते हैं जिसका नाम मेडियोस होता है और इसे डियाबोलो को देख के कुछ गलतफहमी हो जाती है। जिसके बाद ये शेरा और रैम को स्लेव समझ लेती है और समझती है कि डियाबोलो इन दोनों को यहाँ बेचने के लिए आए। पर डियाबोलो कहता है ये दोनों मेरी स्लेव नहीं है, तो ये डियाबोलो से माफी मांगती है। फिर मेडियोस कहती है कि तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी पावर महसूस कर सकती हूँ। डियाबोलो कहता है कि कैसी पावर? उतने में शेरा कहती है तो आप भी डियाबोलो के अंदर से वो पावर निकलती हुई देख सकती हो। तो यहाँ पे मेडियोस कहती है क्या तुम भी उसे देख सकती हो? शेरा कहती कि हाँ। रैम फिर शेरा से पूछते ये बात शेरा ने रैम को क्यों नहीं बताई, तो शेरा रैम को कहती है उसने पूछा ही नहीं। डियाबोलो फिर मेडियोस को जिस काम के लिए वो यहाँ पे आया है वो बताता है। तो मेडियोस कहती है कि जिस मैजिक का इस कॉलर पे यूज हुआ है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो कॉलर निकल ही जाएगा, इसकी मेडियोस गारंटी नहीं दे सकती है। मेडियोस की नजर फिर रैम पे जाती है और वो रैम को कहती है कि वो रैम के पेट के अंदर से वो पावर को महसूस कर सकती है जो कि डियाबोलो के अंदर है और ये कहती है इसे कि रैम क्या प्रेग्नेंट है। यहाँ पे फिर शेरा कहती है कि ये डियाबोलो और इसके बीच में कब हुआ, पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर डियाबोलो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये सारी बातों को साइड करो, ये बताओ कि कैसे इन कॉलर्स को निकाल सकते हैं हम। मेडियोस डियाबोलो को कहती है वो उसे सिखा सकती है पर कुछ ही लोगों के सामने, जिसकी वजह से रैम और एलिसिया को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। शेरा यहीं पे रहती है। बाहर आने के बाद एलिसिया रैम से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, तो रैम कहती है वो ठीक है, बस थोड़ी उसकी तबीयत खराब लग रही है। एलिसिया फिर रैम को बताती है वो भी थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि मैजिशियन एलिसिया के भी दिमाग पढ़ सकती थी। रैम फिर कहती है कि वो अपने सीक्रेट को कैसे प्रोटेक्ट करे उसे बिल्कुल भी नहीं पता। एलिसिया कहती है उसके पास भी सीक्रेट है पर उसके पास एक स्पेल है जिससे रैम अपने सीक्रेट को छुपा सकती है और वो रैम को अपने हाथ आगे करने के लिए कहती है और एलिसिया रैम के हाथ पे एक स्पेल कास्ट करती है पर वो देखती है उसके हाथ पे सील बनी होती है जिसकी वजह से वो स्पेल रैम के ऊपर कास्ट नहीं होता। एलिसिया थोड़ी डर जाती है पर रैम को थोड़ी राहत मिल जाती है और रैम इसका शुक्रिया करती है। वही हमें कारवान के अंदर दिखा जाता है जहाँ शेरा छोटे कपड़ों में होती है, तो शेरा पूछती है ये कपड़े पहनना जरूरी है क्या कॉलर निकालने के लिए। डियाबोलो भी यही मेडियोस को कह रहा होता है पर मेडियोस कहते हैं कि ये फोकस करने के लिए सबसे बढ़िया कपड़े, और अगर डियाबोलो को कॉलर निकालना सीखना है तो डियाबोलो को शेरा की स्किन छूनी पड़ेगी और शेरा के स्किन को छूने के बाद ही वो उसकी मैजिक के फ्लो को देख पाएगा। जिसके बाद शेरा यहाँ पे लौट जाती है और यहाँ पे मेडियोस शेरा को छूने के लिए कहती है डियाबोलो को। डियाबोलो थोड़ा शर्मा रहा होता है पर उसके बाद वो शुरू कर देता है। डियाबोलो शेरा का छूता है तो शेरा अजीब आवाज निकालनी चालू कर देती है। उतने में मेडियोस डियाबोलो को कहता है क्या तुम्हें मैजिक की फ्लो दिख रही है, तो यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे वो कहती है अगर वो मैजिक यूज कर सकता है तो मैजिक के फ्लो को भी वो देख सकता है। जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा फोकस करता है डियाबोलो तो उसे यहाँ पे मैजिक का फ्लो दिख जाता है। मेडियोस फिर डियाबोलो को वहां छूने के लिए कहती है जहाँ पे उसे मैजिक का फ्लो दिख रहा है और डियाबोलो फिर वहीं पे छूता है और शेरा अजीब सी आवाज निकालने लग जाती है। शेरा कहती कि वो थोड़ा अजीब सा है पर डियाबोलो कहता है कि उसे उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जिसके बाद डियाबोलो जगह छूने लग जाता है और आपको भी दिख रहा है कि कहाँ पे मैजिक का फ्लो है और यहाँ पे शेरा अजीब सी आवाज निकालने लग जाती है पर डियाबोलो को मैजिक का फ्लो दिखने लग जाता है और वो ऐसा लग रहा होता है वो कई सारे रस्सियों से एक फ्लो बना होता है। शेरा यहाँ पे दर्द में होती है पर डियाबोलो को फिर मेडियोस कहती है कि थोड़ा उसे नीचे छूने की कोशिश करो और साथ ही साथ अपने मैजिक के फ्लो को शेरा के अंदर डालने की कोशिश करो और डियाबोलो ऐसे ही करता है। वो अपनी पावर को लेता है और शेरा के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से डियाबोलो आखिर तक पहुंच चुका होता है। डियाबोलो फिर शेरा को कहता है कि वो लोग अब खत्म करने वाले, तो शेरा कहती है कि उसे उसका फ्लो चाहिए।
जिसके बाद एकदम से ये लोग खत्म कर देती है और डियाबोलो कामयाब हो जाता है शहर के अंदर अपने फ्लो को डालने में। वही रैम और एलिस को ऐसी आवाज सुन के काफी बुरी फीलिंग आती है। हमें फिर दिखाया जाता है डियाबोलो अपने होटल में आ जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो पता नहीं लगा पाया कि कैसे इनका कॉलर निकाल पाए, क्योंकि एक सांस में इसे इस फ्लो के आखिर तक पहुंचना होता है, जिसके बाद ये उस कॉलर को निकाल पाएगा। पर अभी डियाबोलो के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे धागे आ जाते हैं, जिस वजह से डियाबोलो आखिर तक नहीं पहुंच पाया और वो सांस भी नहीं रोक पाता इतनी। जिसके बाद डियाबोलो कहता है कि तो मैं नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की, पर फिर भी मैं नाकामयाब रहा। पर शेरा को यहाँ अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि डियाबोलो का गरम गरम मैजिक शेरा के अंदर होता है। रैम सोचती है कि सचमुच शेरा काफी एनर्जेटिक है। रैम भी आज काफी ज्यादा थक चुकी होती है, तो वो एलिस को पूछती है क्या वो आज यहीं पे सोने वाली है या फिर उसने कोई रूम लिया है। और यहाँ डियाबोलो अपनी इमेजिनेशन करने लग जाता है। डियाबोलो सोचता है उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो एक साथ तीन को संभाल सके। और उतने में एलिस कहती है कि उनके अगले रूम में इसने रूम ले रखा है, तो इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे इन्हें एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और शेरा इस आवाज को सुनते ही समझ जाते हैं कि इस बांसुरी को कौन बजा रहा है। और यहाँ पे एक और एल्फ को हम देखते हैं और ये शेरा का बड़ा भाई होता है। शेरा इसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती, पर इसका बड़ा भाई कहता है कि फाइनली उसने शेरा को अब ढूंढ निकाला और वो चाहता है कि उसकी छोटी बहन उसके साथ वापस आ जाए, पर शेरा इसके साथ जाना नहीं चाहती। और उतने में डियाबोलो इसके सामने आ जाता और कहता है तुम वही स्टूपिड प्रिंस हो ना जिसने शेरा के ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, तुम उसे कैप्चर करना चाहते थे। पर इसका बड़ा भाई कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो यहाँ पे सिर्फ डियाबोलो को शुक्रिया करने के लिए आया और उसे कुछ गलत फहमी हुई है कि उसने उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है। यहाँ पे फिर डियाबोलो पूछता है कि एल्फ क्या हमारे किंगडम के ऊपर हमला करने वाला है, पर ये कहता है ऐसा इनका कोई इंटेंशन नहीं है और अपने फादर के बिहेव के लिए डियाबोलो से माफी मांगता है। डियाबोलो सोचता है कि हाँ शांति भरा रास्ता इनके लिए बेटर रहेगा, पर उतने में शेरा अपने बड़े भाई को एक्टिंग करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसका बड़ा भाई कभी भी ऐसी तमीज से बात नहीं करता है। और इसका साथ एलिसिया भी देती है और प्रिंस को कहती है अगर वो सच बोलेगा तो ही उसके लिए सही रहेगा। शेरा का बड़ा भाई फिर उसे कहता है कि अगर उसे अब सच पता ही चल गया है तो अब एक्टिंग करना बंद करेगा। जिसके बाद वो शेरा को कहता है कि जब शेरा उसे दूर होगी तब उसे पता चला कि उसकी प्यारी बहन कितनी उससे प्यार किया करती थी, इसी वजह से वो शेरा को उसे माफ करने के लिए कहता है। पर उतने में रैम कहती है कि वो प्रिंस कीरा की बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करती, ये शेरा के ऊपर है वो उसे माफ करेगी कि नहीं, ये उसके ऊपर है वो वापस अपने किंगडम में जाना चाहते है कि नहीं। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि वो अपनी छोटी बहन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देगा और आज के लिए वो चला जाएगा, पर कल वो दोबारा से आएगा और शेरा से पूछेगा कि वो वापस आना चाहती है कि नहीं। पर यहाँ पे डियाबोलो कहता है अगर वो उसने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती तो वो क्या करेगा। तो शेरा का भाई कहता है कि उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा और वो वापस चला जाएगा। पर शेरा का भाई डियाबोलो से पूछता है कि तब क्या होगा अगर वो उसके साथ जाने से एग्री कर देगी, क्या वो उसे जाने देगा। डियाबोलो कहता है ये शेरा के ऊपर है कि वो जाना चाहती है कि नहीं, अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम फिर रात को शेरा को देखते हैं जो कि बालकनी से चांद को देख रही होती है। उतने में रैम यहाँ पे आती है और कहती है कि वो रात को उठ के क्या कर रही है, उसे सो जाना चाहिए, उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उतने में शेरा कहती है कि हाँ वो सोने ही वाली थी। पर रैम यहाँ पे शेरा से बात करने का फैसला करती है और उसे पूछती है वो कल क्या करने वाली है। तो शेरा इसे बताती है कि इसका फैसला वही है कि कभी भी घर वापस नहीं जाएगी। इसने ये डिसीजन अपने घर छोड़ने से पहले ही बना लिया था कि वो घर वापस नहीं जाने वाली चाहे जो हो जाए। जिसके बाद रैम से पूछती है कि अब इसके बाद वो क्या करने वाली है, क्योंकि आज के बाद शेरा को एक एडवेंचरर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके काम भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर शेरा इसे कहती है कि वो खुद से एडवेंचरर बनने का उसने फैसला किया था, तो इस चीज को वो कंटिन्यू करना चाहती है। पर भविष्य में शेरा एक कॉफी शॉप खोलना चाहती है जहाँ पे हर कोई एंजॉय कर सके और स्नैक्स खा सके, जहाँ पे डियाबोलो बारटेंडर हो और शेरा यहाँ के ओनर हो और रैम यहाँ पे वेट्रेस हो। डियाबोलो भी यहाँ पे जाग चुका होता है, पर रैम इसे कहती है कि अपने सपने में हमें इन्वॉल्व मत करो। और शेरा इसे कहती है कि घर छोड़ने के बाद डियाबोलो और रैम इसकी फैमिली है और इन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया है और ये इन दोनों को अपनी असली फैमिली से ज्यादा मानती है। इतने में रैम इसे कहती है कि ये शायद इसकी फ्यूचर का पार्ट ना बन पाए, क्योंकि इसके लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो यहाँ पे शेरा इसे कहती है क्या उसकी हेल्प कर सकती है। रैम कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये पूछती है कि डियाबोलो क्या इसकी हेल्प कर सकता है। तो शेरा कहती है कि हाँ शायद डियाबोलो उसकी हेल्प कर पाए। शेरा इस बात से खुश हो जाती है। रैम फिर शेरा को कहती है ये सब अगर निपट गया और उसके बाद भी शेरा ने अगर उसे इनवाइट किया तो वो जरूर से उसके कैफे में एक वेटर्स का काम करेगी। शेरा ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रैम को बेड पे पटक देती है और उसके पूंछ को सहलाने लग जाती है। रैम कहती है ये बिल्कुल मत करो। शेरा इसे कहती है कि डियाबोलो भी उसके साथ यही कर रहा था जब वो कारवान के वहाँ पे थे। रैम इसे ये करने के लिए मना करती है। वही डियाबोलो इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। हमें फिर शेरा के भाई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वियर्ड सा चेहरा बनाता है और हमें पता चल जाता है कि इसका भाई बहुत ज्यादा बुरा है और ये सब ये एक्टिंग कर रहा था और कहता है कि शेरा तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो लाते हैं, आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।